हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। होप एवरीवन इज गुड। जैसे अभी आप सभी ने पोस्टर में देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के रिलेटेड। तो अगर अभी ये स्कीम का फायदा अगर नहीं उठाया तो बहुत सारे हमें पेनल्टीज और इंटरेस्ट में पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिजनेस पर्सन्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और सीएच के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अभी का एमनेस्टी स्कीम क्या है, किस किस के लिए एप्लीकेबल है, उसके कंडीशंस क्या है, फायदे क्या है, और अगर आपने अभी इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो फिर इसके क्या क्या आपको इम्पैक्ट होगा। और लास्ट में हमने इस वीडियो के आपके लिए एक समरी टेबल दिया है पूरे स्कीम का, वो भी आपके लिए बहुत काम का है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एमनेस्टी स्कीम मतलब क्या होता है? तो एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने अभी लाई है। उसमें बहुत सारी पेनल्टीज और ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दिए, पेनल्टीज कम कर दिए। इसके लिए गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लेके आती है। तो अभी जो एमनेस्टी स्कीम आई हुई है, एक तो जीएसटी नंबर जिनके कैंसिल है, ऑफिसर ने कैंसिल करके रखे हैं, लेकिन हमें चालू करने हैं। सेकंड थिंग, हमने एनुअल रिटर्न्स नहीं भरे हुए हमारे, चाहे हम रेगुलर हो या तो कंपोजिशन डीलर हो। और थर्ड थिंग, फाइनल रिटर्न्स नहीं भरे। तो ये सब के बारे में ये एमनेस्टी स्कीम है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं, एक एक आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ मैं क्या क्या किसके लिए बेनिफिट्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपका जीएसटी नंबर ऑफिसर ने बंद किया हुआ है और आपको चालू करके लेना है, तो उसके लिए क्या स्कीम में दिया हुआ है। तो अगर देखिए, आपका जीएसटी नंबर 31 दिसंबर 2022 के पहले अगर बंद किया हुआ है, तो आप इस स्कीम के अंदर आपका नंबर चालू करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको 30 जून 2023 के पहले रिओकेशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से केस कवर्ड है? अगर आपने पहले भी रिवोकेशन का एप्लीकेशन किया है लेकिन ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया है, या तो रिजेक्ट करने के बाद आप अपील फाइल किया है आपने, आपका अपील पेंडिंग है, या तो फिर अपील रिजेक्ट किया है, तो इन केसेस में भी आप ये रिवोकेशन का फायदा उठा सकते हो इस एमनेस्टी स्कीम का। बस अभी इसके कंडीशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इसके कंडीशंस ऐसे है कि आपको आपके इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, मतलब जिस दिन आपका नंबर कैंसिल किया है उस दिन तक के आपको सारे आपके जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं। और सेकंड थिंग, आपका जो भी टैक्स बनता है, बाकी के जो रिटर्न्स है अभी आपके पेंडिंग आज तक के, तो आपको जो भी आपका जीएसटी टैक्स बनता है, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टीज, इन सब का पेमेंट करना है पहले। फिर आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन करना है, और जैसे ही आपका नंबर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर ये जीएसटी रिटर्न्स फाइल करके अपना बिजनेस रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। चलिए, तो ये हो गया रिवोकेशन के लिए। अभी इसके बाद और एमनेस्टी स्कीम में दिया हुआ है जीएसटीआर 4 रिटर्न्स के लिए। जो कंपोजिशन डीलर्स होते हैं, जो 1% इन बिजनेस केसेस और 6% इन सर्विस सेक्टर, ये हमें टैक्स भर के हम कंपोजिशन डीलर्स के जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं। और इसमें अभी एक कंपोजिशन डीलर्स को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 4, और बहुत सारे लोगों के ये मिस हो चुके हैं अभी तक, इसलिए एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है कि बहुत सारे सीएस ने ड्यू डेट्स मिस कर दिए, कुछ डेटा नहीं मिलने की वजह से मिस हो गए, कुछ टैक्स कंसल्टेंट्स ने रिटर्न ही फाइल नहीं किए, ड्यू डेट्स ही पता नहीं थे। तो जब हम अभी रिटर्न फाइल करने को जाते थे पहले, तो बहुत पेनल्टी थे इसके लिए। अभी 2000 रुपीज इसका पर ईयर का पेनल्टी था मैक्सिमम, 50 रुपीज पर डे। लेकिन अभी इस स्कीम में हमें एक गवर्नमेंट ने डिस्काउंट बोलो या तो फिर रिडक्शन इन लेट फीस किया है, जिसमें 50 रुपीज पर डे, लेकिन मैक्सिमम 500 रुपये आपको एक साल का पेनल्टी लगेगा। और उसमें भी अगर आपका नील जीएसटीआर 4 है, मतलब आपका सेल भी नहीं था, परचेज भी नहीं था ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको कुछ भी लेट फीस नहीं लगेगा, बस आपको रिटर्न फाइल करके लेने टाइम पे। तो आप ये ध्यान दीजिए, आपके रिटर्न से एक बार चेक करिए, आपके सीए से क्रॉस टैली करके ले लीजिए कि आपने फाइनल रिटर्न भरे या नहीं भरे, क्योंकि ये कंपलसरी है सबके लिए। अभी आगे देखिए, और इस एमनेस्टी स्कीम में एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में एनुअल रिटर्न जिस किसी को भी एप्लीकेबल था, लेकिन आप लोगों ने नहीं भरा हुआ है उसका रिटर्न, एनुअल रिटर्न, तो उसमें हमें पेनल्टीज बहुत हेवी थी पहले, जिसकी वजह से हम हमारे रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे थे। और बहुत सारे सीएस ने, हमने भी बहुत ट्राई किया था कि कुछ एमनेस्टी स्कीम आ जाए, और अभी गवर्नमेंट में हमें एक अच्छा ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि हम हमारे सब पेंडिंग एनुअल रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अभी इसमें नए स्कीम में देखिए 200 रुपीज पर डे पेनल्टी और मैक्सिमम अप टू 20,000 रुपीज है। लेकिन जो पुराना था, जो पेनल्टी वो था 200 रुपीज पर डे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट था उसका 0.5% ऑफ योर टर्नओवर। तो अभी 2017-18 से लेके 2021-22 तक
आपके जो भी एनुअल रिटर्न पेंडिंग है उसके लिए आप मैक्सिमम पेनल्टी 20,000 रुपीज के हिसाब से रिटर्न फाइल करके ले सकते हो। अगर आपने नहीं किए फाइल तो आपको नोटिस आ सकता है। अब आपको फिर 30 जून के बाद आपको जो रेगुलर पेनल्टीज थी उसी पेनल्टी पे करके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करने ही पड़ेंगे क्योंकि जीएसटी ऑफिसर से आपको नोटिस आएगा। अभी और 22-23 ऑनवर्ड्स, ये तो हो गया 21-22 तक का, इसमें एमनेस्टी में ये कर दिया है मैक्सिमम 20,000। लेकिन अभी जो करंट ईयर है और आने वाले साल है इसमें भी उन्होंने टर्नओवर के हिसाब से पेनल्टीज रखे, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए। 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो 50 रुपीज पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर है, और 5 करोड़ टू 20 करोड़ में भी 100 रुपीज पर डे पेनल्टी है, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 0.04% ऑफ योर टोटल टर्नओवर है। और 20 करोड़ से अगर ज्यादा है आपका टर्नओवर तो 200 रुपीज पर डे पेनल्टी है, और 0.5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर इज मैक्सिमम लिमिट। तो हम ये और जो हमारा समरी बनाया है उसमें मैं आपको और डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। अभी देखिए फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 में फाइनल रिटर्न एक फाइल करना रहता है। फाइनल रिटर्न क्या होता है? अगर आपने आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया है बाय एप्लीकेशन टू द ऑफिसर, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो गया है लेकिन उसके बाद आपको 3 मंथ्स के अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसके लिए ये सबके फाइनल रिटर्न रह गए थे। तो अगर वो हमने फाइल नहीं किए तो हमें नया जीएसटी नंबर अगर हमें कभी लेना है फ्यूचर में तो आपको सेम पैन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है जब तक आप फाइनल रिटर्न फाइल ना करो आपका जीएसटीआर 10 में। तो इसकी पेनल्टी पहले थी 10,000 रुपीज मैक्सिमम, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने हमें 30 जून तक हमें एक चांस दिया है कि हम इसको 1,000 रुपीज पेनल्टी पे करके हमारा फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको फिर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है आपके बिजनेस के लिए या तो आपके दूसरे किसी बिजनेस के लिए, तो आप सिर्फ फाइनल रिटर्न अगर आपका फाइल होगा तो ही आपको गवर्नमेंट की तरफ से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो आप ये रिटर्न एक बार चेक करिए, बहुत सारे लोगों ने भरे हुए इसलिए एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है। तो आप एक बार फाइनली चेक करिए आपका फाइल किया है नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप आपका रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइनल रिटर्न फाइल कर दीजिए 30 जून के पहले। अभी देखिए और एक है अंडर सेक्शन 62 का एक नोटिस आया हुआ होगा कुछ कुछ क्लाइंट्स को, तो उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है। ये 62 में क्या होता है कि अगर आपने आपके रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं या तो अगर आपने आपका फाइनल रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है तो ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से आपको एक नोटिस देता है और आपको उतना टैक्स भरना पड़ता है, तो आपको अपील फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इस स्कीम में बोला है कि अगर आप 30 जून के पहले आपके रिटर्न्स जो भी पेंडिंग है वो अगर आप फाइल करके लेते हो तो आप आपके हिसाब से जो भी आपने डेटा दिया है उसके हिसाब से आपका जीएसटी अमाउंट, उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइल कर सकते हो। तो ये बेस्ट जजमेंट जो उन्होंने नोटिस इशू किया है आपको कि उनके हिसाब से जितना लाइबिलिटी बनता है उसके हिसाब से उन्होंने एक नोटिस आपको भेज दिया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली विड्रॉन हो जाएगा नोटिस और आपको उस नोटिस को फेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सब इस एमनेस्टी स्कीम में दिया हुआ है। ये अभी हमने टेबल दी है जीएसटीआर 9 के लिए, और उसके बाद जीएसटीआर अदर मतलब जीएसटीआर 4 जैसे कंपोजिशन डीलर के लिए, जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न के लिए, जैसे मैंने आपको पूरा पहले समझा है वही सब के लिए। तो आपको अगर और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर हमने हमारा आपको यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड करके रखा है, इस पे हम आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो शेयर करिए। जिस किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंद है या तो आपको पता है कि जिसको नंबर वापस चालू करके लेना है, फाइनल रिटर्न्स आपके भी चेक करके लीजिए। अगर नहीं होंगे तो आप भी आपके सीए को या टैक्स प्रैक्टिशनर जिसके पास आप फाइलिंग करते हो उनके पास आप जाके एक बार चेक करिए और फाइलिंग करके लीजिए। और हमारे और भी 2-3 वीडियोज है चैनल पे अभी डाले हुए, जैसे कि अभी 2,000 रुपए के नोट एक्सचेंज का पॉलिसी आया है, और सेकंड थिंग जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसके हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।